Assalamu alaikum everyone. I'm Arif Said from Istanbul and this is my official YouTube channel Arif Said Official. आज के दिन जो हमारा टॉपिक है वो है इकामत, जिसे हम इन अदर वर्ड्स टीआरसी भी कहते हैं। हम आज टीआरसी की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि 2022 में जो इसकी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, आया यहाँ पे टीआरसी बन रहा है, नहीं बन रहा, या इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और एक मैं पहले आप सब लोगों से बता देना चाहता हूँ कि हम कोई टीआरसी बनाने वाले लोग नहीं हैं, ना ही हम टीआरसी बनाते हैं और ना ही हम कोई ऐसी फर्म है जो टीआरसी बनाती है। हम सिर्फ अपने लोगों को हेल्प करते हैं और हमने अपने ग्रुप्स में और अदरवाइज़ अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है टीआरसी बनाने के लिए, और उनको गाइड करते हैं वो किस तरह टीआरसी बनाएं। एंड एब्सोल्युटली दैट्स फॉर फ्री। हम उनको सिर्फ गाइड करते हैं, वो अपनी टीआरसी खुद बनाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी कम्युनिटी के लोग दूसरे लोगों को गाइड करते हैं कि वो टीआरसी कैसे बनाएं। इसके बाद मैं सबसे पहले टर्किश गवर्नमेंट को और टर्किश लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन लोगों ने हमें अपने मुल्क में आने की, यहाँ पे रहने की जगह दी और हमें वार्म वेलकम किया। जो टीआरसी और इकामत की लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीआरसी की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जिसमें एक टाइप टूरिस्टिक है जो मोस्टली हम लोग अप्लाई करते हैं। जहाँ पे आने के बाद जो हम टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में मैं जो लेटेस्ट आपको सूत्र बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो टूरिस्टिक टीआरसी है वो यहाँ पे इस वक्त गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ही ख़त्म कर दी है या इसकी एप्लीकेशन नहीं आप डाल सकते, इसकी आप एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसके जो चांसेस हैं वो आप कह सकते हैं कि 2-3% हैं। और मैं आपको कभी भी इसके रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर किसी चीज़ के ऊपर 2-3% चांसेस हों और आपका बहुत बड़ा नुकसान होने का एहतमाल हो और अगेन आप उस चीज़ को ट्राई करें। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको टीआरसी क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए। जो टूरिस्टिक टीआरसी है वो राइट नाउ अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इसमें अब आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसके चांसेस होने के बहुत कम हैं। तो इसके ऊपर हम रिकमेंड नहीं करते अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को कि आप टीआरसी राइट नाउ जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर अप्लाई करें। मैं आपको इसके मेन फैक्टर्स बता देता हूँ कि इसके अंदर आपके क्या क्या नुकसानात होते हैं और तकरीबन आपका कितना नुकसान हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जब आप घर लेते हैं तो जिस तरह पहले हमारे फॉरेनर्स लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए और अदरवाइज़ यहाँ पे महंगाई भी बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ पे घरों के किराए बहुत बढ़ चुके हैं। और दूसरा फॉरेनर्स के साथ एक सिचुएशन ये है कि अब जब लोग फॉरेनर्स को घर देते हैं तो उनसे 6 मंथ्स या 1 ईयर का रेंटल एडवांस लेते हैं, और इसके साथ आपकी प्रॉपर्टी कमीशन भी होती है, वो भी मिला के आपको एडवांस रेंटल और 2-3 डिपॉजिट्स जो आपको उसके डिपॉजिट्स देने पड़ते हैं, और इसके बाद आपको फिर आपको देना पड़ता है जो अपना कमीशन भी देना पड़ता है। और उसके बाद फिर आपको उसका पहले जिस तरह हमारा हाउस कॉन्ट्रैक्ट होता था इसको नोटराइज करवाते थे तो उसके एक्सपेंसेस बहुत कम थे। तो डिफरेंट जगह पे हम उसको नोटराइज करवा लेते थे और उसके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी। हम लोग खुद जाते थे नोटरी पे और जाके अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट नोटराइज करा देते थे। अब जिस तरह बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फेक हाउस कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्ती कर दी, और सख्ती करने की वजह से अब सूरत हाल ये है कि अब आपको हाउस ओनर को साथ लेके जाना पड़ता है और उसके साथ जाके अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट आपको नोटराइज करवाना पड़ता है, जिसमें अगेन ये भी प्रॉब्लम है कि अगर हाउस ओनर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो तब भी प्रॉब्लम है, और उसका वकील नहीं है तो तब भी प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में आपको जब वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट आप नोटराइज करवाते हैं तो उसके ऊपर भी अच्छे खासे 1000 लीरा से प्लस के चार्जेस आ जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो आपकी इंश्योरेंस है। अब जब आप घर ले लेते हैं तो उसके बाद आप टीआरसी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो टीआरसी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो मेन उसका एलिमेंट है वो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस की सूरत हाल ये है कि पहले जो इंश्योरेंस आपकी 150 लीरा के अंदर बनती थी, अब वो इंश्योरेंस आपकी 1000-1500 लीरा के अंदर बनती है पहले साल की, और दूसरे साल की अगर आप लेते हैं तो जो पहले मिसाल के तौर पे 200 लीरा की बनती थी वो अब आपकी 2000-2500 लीरा की बनती है। आपका जो आपको टीआरसी जो एप्लीकेशन है उसकी जो फ़ी पे करते हैं, तो ये ऑल टुगेदर ये सारे एक्सपेंसेस मिला के सारी चीज़ें करने के बाद ही आपको अराउंड $5,000 to $7,000 आपको ये कॉस्ट कर जाता है। देखिए, अगर आप टर्की में आना चाहते हैं, आप रहना चाहते हैं और अगर आप यहाँ पे परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको एक तरीका दे दिया है। देखिए, उसके लिए 2-3 तरीके हैं, या तो आप स्टूडेंट परमिट के ऊपर यहाँ पे आ जाएं, या आप फिर वर्क परमिट के थ्रू यहाँ पे आ जाएं, या आप
इस तरह करें कि आप अपना जो है $50,000 की प्रॉपर्टी बाय करें या $75,000 की प्रॉपर्टी बाय कर लें। ये स्पेसिफिकली हुकूमत ने एक टर्म निकाली है कि अगर आप टर्की में इकामत हासिल करना चाहते हैं, रेजिडेंस हासिल करना चाहते हैं, जिसको इन अदर वर्ड आप टीआरसी कहते हैं, टीआरसी हासिल करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बाय $50,000 प्रॉपर्टी, यूएस डॉलर्स प्रॉपर्टी इन स्मॉल सिटीज़, और बड़े शहरों के अंदर आपको $75,000 की प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ती है। अगेन उसके साथ भी सर्टेन कंडीशंस हैं, वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। और अगर आपको किसी को भी वो कंडीशंस जाननी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको सारी कंडीशंस बता दूंगा। और अगेन मैं आपको अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर वो सारी कंडीशंस के बारे में बता भी दूंगा प्रॉपरली कि आपको क्या क्या कंडीशन फुलफ़िल करना पड़ती हैं। और अगर आप उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करते तो उसमें भी अगेन आपके लिए प्रॉब्लम है। बेहतर है आप किसी ऐसे बंदे से प्रॉपर्टी बाय करें जो आपको सही तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके और बता सके और आपको सही तरीके से आपको प्रॉपर्टी लेके दे सके। और जिस तरह लोग हमसे सवाल करते हैं रिन्यूअल्स के बारे में कि आया कि वो लोग जो टर्की में ऑलरेडी रह रहे हैं, टूरिस्टिक परमिट के ऊपर ही रह रहे हैं, आया उनकी रिन्यूअल हो रही है कि नहीं हो रही। तो आज के दिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक तो अभी उसकी रिन्यूअल्स हो रही हैं और मेरी दुआ है कि टर्किश गवर्नमेंट इसी तरह जो है वो रिन्यूअल्स करती रहे और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और वो कंफर्टेबली यहाँ पे रहते रहें। आखिर पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि काइंडली मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली बिवेयर ऑफ स्कैमर्स। यहाँ पे आजकल बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं कि आपको हम टीआरसी ले देते हैं लेकिन हम आपसे $3,000 लेंगे, हम आपसे $4,000 लेंगे, हम आपसे $2,000 लेंगे। तो काइंडली इस तरह की चीज़ों से बचें और ऐसा कोई काम ना करें जो कल को गवर्नमेंट के नज़रों में आ जाए और उसके बाद आपके लिए यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाए और इन फ्यूचर भी आने के लिए आपके ऊपर बैन लग जाए। सो अब मेरी बार बार मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो गवर्नमेंट ने आपको लीगल वेज़ बना के दिए हैं उसके साथ चलें और कोई भी खुद से ऐसा काम ना करें जो आपको बाद में आने वाले वक्त में प्रॉब्लम दे। हमारी शुरू से ही यही कोशिश रही है, हर बंदे को हमने यही गाइड किया है कि आप जो गवर्नमेंट ने आपको सीधा तरीका बताया है और जो सीधे रूल्स बताए हैं आप उनको फॉलो करें और इसके अलावा अपने तौर पे कोई भी चीज़ को उस करने की कोशिश ना करें और किसी के कहने के ऊपर कुछ ना करें। इसी वजह से हमने उनसे कहा कि आप टीआरसी एप्लीकेशन अपनी खुद बनाएं ताकि आपको पता हो कि आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और अपनी एप्लीकेशन सही फिल की है। और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 75 के या 50 के की प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह कि इस प्रॉपर्टी को आप कैसे बाय कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं और इन कंडीशंस को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। और आज के लिए इतना ही। जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।